फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रिसेंटली रिलीज मूवी डबल एक्सेल। ये मूवी जो है ओवरवेट लड़कियों की स्टोरी बताती है, मतलब उन्हें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लोग उन्हें किस तरह से ट्रीट करते हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द मूवी। मूवी स्टार्ट होती है राजश्री त्रिवेदी नाम की लड़की से, जो कि मेरठ में रहती है। उसका एक सपना है कि वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन जाए और वो रोज़ वही सपने देखती रहती है। लेकिन उसकी मॉम इस सब में उसका साथ नहीं देती। वो चाहती है कि राजश्री जल्द से जल्द शादी करे और सेटल हो जाए। लेकिन राजश्री का तो अपना ही ड्रीम है। उसकी मॉम उसके लिए हर वक्त कोई ना कोई लड़का देखने के लिए बुलाती रहती, जो राजश्री को बिल्कुल पसंद नहीं था। और लड़के भी उसे ओवर साइज है इसी वजह से रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन राजश्री को इस बात से बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसका फोकस उसके गोल पर था। वो अपने खुद के वीडियो शूट करती, उन्हें एडिट करती, ताकि वो एक दिन दिल्ली जाकर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बन ही जाए। फिर हमें दिल्ली की सायरा खन्ना की स्टोरी दिखाई जाती है, जो कि मॉल में लड़ रही थी क्योंकि उसे एक्सेल साइज़ लिया था और जो कि उसे फिट नहीं आ रहा था। तो वो मैनेजर से इस बात पे लड़ रही थी कि एक्सेल साइज़ का ड्रेस ये है ही नहीं, क्योंकि एक्सेल साइज़ उसे फिट आ जाता है। जिसके बाद मैनेजर उसे पैसे पे करने के लिए कहता है और वो वहाँ से चली जाती है। सायरा और उसकी फ्रेंड की बातों से हमें पता चलता है कि सायरा का एक बॉयफ्रेंड है जिसका नाम वीरेन है। सायरा की फ्रेंड उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती। उसका कहना था कि वीरेन बिल्कुल भी उसके लायक नहीं है, वो सिर्फ अपने काम के लिए उसका यूज़ कर रहा है, क्योंकि सायरा एक डिज़ाइनर थी और वीरेन लुधियाना से मॉडल बनने के लिए आया था। तो सायरा उसकी हेल्प करती है, उसे पता था। उसकी फ्रेंड का कहना था कि वीरेन सिर्फ तुम्हारा यूज़ कर रहा है, लेकिन सायरा वीरेन से प्यार करती थी, तो वो उसकी बातों को इग्नोर कर देती है और वीरेन की पार्टी में चली जाती है। वीरेन की पार्टी में उसके फ्रेंड्स आए थे, जिनसे सायरा मिलती है। जब वो बातें सुनती है उनकी, तो उसे पता चलता है कि वो लोग भी वीरेन के बारे में वही सोचते हैं कि वीरेन सिर्फ सायरा का यूज़ कर रहा है, लेकिन वो उन सब बातों को इग्नोर करती है। तभी सायरा को उसके भाई का कॉल आता है। उसके भैया जिस चैनल पे काम करते थे, उन लोगों को सायरा का आइडिया बहुत अच्छा लगा था, इसलिए वो सायरा को स्पॉन्सर करना चाहते थे उसका ट्रैवल लॉग बनाने के लिए। और सायरा डिसाइड करती है कि वो उसका ट्रैवल लॉग लंदन में शूट करेगी, क्योंकि वो लंदन की ही थी। उसके पेरेंट्स इंडियन थे, लेकिन वो जब पैदा हुई तब उसके पेरेंट्स लंदन में ही रहते थे, इसलिए वो लंदन में ही शूट करना चाहती थी। ये सब बातें वो वीरेन को बताती है और वीरेन भी इस काम के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था। तो वहीं राजश्री भी अपनी मॉम को बता देती है कि उसका सपना है कि वो स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बने, लेकिन उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम अभी 30 की होने वाली हो, और 30 के बाद उनकी उसकी मॉम का वज़न कम नहीं हुआ था, इसलिए वो चाहती थी कि 30 से पहले ही राजश्री की शादी हो जाए। लेकिन राजश्री उसे कन्विंस करती है। उसकी मॉम एक कंडीशन रखती है कि वो अपनी मासी के साथ ही रहेगी दिल्ली में, और अगर उसे ये जॉब नहीं मिली तो वो वापस घर आ जाएगी और अपनी शादी कर लेगी। इसलिए राजश्री उन्हें हाँ कर देती है और दिल्ली के लिए चली जाती है। दिल्ली वो अपनी मौसी के साथ ही रहती है। तो दूसरी तरफ सायरा का भाई उसके लिए खाना लेकर आता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिला है, तो तुम वीरेन के साथ जाके क्यों सेलिब्रेट नहीं करती। ये सुनने के बाद सायरा वीरेन के घर चली जाती है, उसके अपार्टमेंट में। वहाँ जाने पर वीरेन थोड़ा सा परेशान लगता है कि तभी एक वेटर आता है, जिसके बाद सायरा को पता चलता है वीरेन एक्चुअली अपार्टमेंट में अकेला नहीं था, एक लड़की भी है। जब वो देखती है तो वो और कोई नहीं बल्कि उसी की फ्रेंड थी, जो वीरेन के साथ थी। ये देखने के बाद सायरा बहुत गुस्सा करती है दोनों पर और वहाँ से चली आती है और रोने लगती है। दूसरे दिन राजश्री अपने इंटरव्यू के लिए चली जाती है, लेकिन उसका इंटरव्यू ही नहीं लिया जाता। उसे पता चलता है कि वो ओवर साइज़ है, जिसकी वजह से उसका इस जॉब में सिलेक्शन होगा ही नहीं। ये बात सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है और कंपनी वालों को बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है। वो कंपनी के ओनर को मिलना चाहती थी, लेकिन वो उसे कहती है कि वो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, वो लंदन में है। इसके बाद राजश्री चिल्लाने लगती है और वॉशरूम में जाकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तो वही सायरा का ब्रेकअप हो चुका था और फोटोग्राफर और उसका डायरेक्टर ये सब वीरेन अरेंज करने वाला था, जो कि अब नहीं होगा, इसलिए सायरा परेशान थी। उसका भाई उसके लिए एक फ़ोटोग्राफर अरेंज करता है, लेकिन अभी भी उसके लिए डायरेक्ट करने वाला कोई चाहिए था। सायरा भी जाके वॉशरूम में रोने लगती है। वहीं पर उसकी मुलाकात राजश्री से होती है। दोनों अपना गम बांट लेती हैं और वहीं पर उनकी दोस्ती भी हो जाती है। राजश्री सायरा को उसके वीडियोज़ और ये सब बता दिखाती है कि वो कैसे अपना काम शूट करती थी, कैसे उसने इतना सारा नॉलेज इकट्ठा किया है। सायरा जब उसके वीडियोज़ देखती है तो वो उसे एज ए डायरेक्टर अपने काम के लिए रख लेती है। वो उससे कहती है कि वो उसके साथ लंदन चल सकती है, जिसके बाद उसे मेरठ जाके किसी लड़के से शादी नहीं करनी पड़ेगी। राजश्री भी इस बात को मान लेती है, क्योंकि उसे लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ तो उसका अपॉर्चुनिटी मिल ही जाएगी, इसलिए वो भी उसके लिए हाँ कर देती है। वो अपनी मम्मी से झूठ बोलती है कि उसको जॉब मिल गई है और वो लंदन में अपने आगे के काम के लिए जाने वाले हैं। राजश्री फिर अपनी मासी का अपार्टमेंट छोड़ के सायरा के साथ शिफ्ट हो जाती है और उनकी तैयारी शुरू हो जाती है लंदन जाने की। सायरा के भाई ने उनके लिए एक फ़ोटोग्राफ़र अरेंज किया था, जिसका नाम था श्रीकांत। वो अब वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ़र था और वो फैशन टाइप में फर्स्ट टाइम ही वर्क कर रहा था। एंड फाइनली वो तीनों लंदन के लिए निकलते हैं।
लंदन में जाने के बाद उनकी मुलाकात होती है जोरावर रहमान से। सायरा पहले उसे गलती से ड्राइवर समझ लेती है, लेकिन वो उनके प्रोजेक्ट का प्रोड्यूसर था। जोरावर को हम जो कहेंगे क्योंकि वो अपने आप को मूवी में यही कहता है। जो उसे आइडिया देता है कि वो एक एक सेटअप नहीं बनाएंगे क्योंकि उनका बजट कम है शूट का। तो वो जो मॉडल्स मतलब जो लोग अवेलेबल है उस लोकेशन पे उन्हीं को एज अ मॉडल्स लेके शूट करेंगे। किसी भी ब्यूटीफुल प्लेस पे अगर कोई लड़कियाँ अवेलेबल है तो वो उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि वो मॉडल बन जाए उनके लिए, और इस तरह से उनका काफ़ी सारा खर्चा बच जाएगा। सबको ये आइडिया बहुत पसंद आता है और वो इस तरह से बहुत से लोकेशन पर शूट करते हैं। एक्चुअली सायरा को लोकेशन के साथ मॉडल्स का शूट लेना था, मतलब लोकेशंस भी उसे अच्छे चाहिए थे, सिर्फ स्टूडियो में नहीं लेना था। उनका काम चल ही रहा था कि राजश्री जो को सायरा के बॉयफ्रेंड के बारे में बता देती है और अपने बारे में भी सब कुछ बता देती है। जो सायरा के लिए कुछ फील करने लगा था, तो वही श्रीकांत भी राजश्री के लिए सॉफ्ट कॉर्नर ले रहा था। जो राजश्री को सरप्राइज़ देता है, एक्चुअली उसने उसका इंटरव्यू प्लान किया था कि वो कपिल देव का इंटरव्यू लेगी। ये बात सुनते ही राजश्री बहुत खुश हो जाती है। एक्चुअली उसने कपिल देव से झूठ कहा था कि इनका एक एनजीओ है जिसके लिए ये इंटरव्यू लेना चाहते हैं, और ऐसे ही राजश्री का सपना पूरा हो जाता है। वो कपिल देव का इंटरव्यू लेती है और वो सब लोग इस इंटरव्यू को रिकॉर्ड करते हैं। कपिल देव राजश्री की बहुत तारीफ़ करते हैं कि उसका काम बहुत अच्छा है। ये बात सुन के राजश्री को पहली बार अपनी काबिलियत पे और ज़्यादा भरोसा हो जाता है। वो और ज़्यादा प्राउड फील करती है। वो अपनी मम्मी को इस बारे में बताती है, लेकिन उसकी मम्मी को इस बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी मम्मी उस पर चिल्ला रही थी कि वो जल्द से जल्द घर वापस आ जाए, ताकि उन्होंने उसके लिए एक लड़का देखा है जिसका नाम योगेश था, उसके साथ वो उसकी शादी फिक्स कर सके। इस बात का राजश्री को बहुत बुरा लगता है कि उसने इतनी बड़ी अचीवमेंट अचीव की है, लेकिन उसकी मम्मी को उसकी कोई कदर नहीं है। लेकिन रजिस्ट्री के अचीवमेंट को वो चारों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और उस दिन वो बहुत पीते हैं। रात को वो घर जा रहे थे तब उन्हें छाबड़ा दिखाई देता है, जो कि उसी कंपनी का ओनर था जहाँ पे रजिस्ट्री इंटरव्यू देने के लिए गई थी। तो वो सब डिसाइड करते हैं कि वो उसे राजश्री की कपिल देव वाली क्लिप दिखाएंगे ताकि उसे पता चल सके राजश्री कितनी टैलेंटेड है। राजश्री छाबड़ा से कहती है कि तुम्हारा क्राइटेरिया ही गलत है, साइज और काम का क्या लेना देना। राजश्री की वो क्लिप एक पेन ड्राइव में डाल के छाबड़ा को दे देते हैं, लेकिन गलती से पीने के नशे में वो कुछ और ही क्लिप उसकी दे देते हैं, जिसके बाद वो बहुत रोती है। सब लोग बहुत ही नाराज़ हो जाते हैं इस बात पर। सायरा राजश्री को मनाने की कोशिश करती है। वो उन दोनों में बातचीत होती है कि उन्हें साइज़ की वजह से कितने सारे प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं। तभी उन्हें पार्क में बहुत सारी औरतें दिखाई देती है जो कि डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में थी। कुछ काम करती थी, कुछ हाउसवाइफ थी, कुछ टीचर्स थी। तो हर एक की साइज़ डिफरेंट थी, बॉडी शेप डिफरेंट था। तो सायरा कहती है कि ये देखो, ये औरतें क्यों नहीं मॉडल बन सकती। जिस पर राजश्री कहती है नहीं, मॉडल्स तो एकदम स्लिम होती है। इस बात पे सायरा को ध्यान आता है कि कितनी औरतें हैं जो डिफरेंट डिफरेंट साइज़ में हैं और उनके साइज़ के उन्हें कपड़े नहीं मिलते ब्रांडेड। इसलिए सायरा डिसाइड करती है कि वो इस तरह से कपड़े डिज़ाइन करेगी कि किसी भी साइज़ के लिए उन्हें वेयर करना अनकम्फर्टेबल ना हो। और फिर सायरा अपना काम शुरू कर देती है। वो उन सारी साइज़ के औरतों को सिलेक्ट कर लेती है और उनसे ही मॉडलिंग करवाती है, ताकि उसके कपड़े हर साइज़ की वुमेंस को फिट हो सके, हर साइज़ की वुमन को पहनने में कंफर्टेबल हो सके। और फिर इस तरह सायरा का जो है ट्रैवल व्लॉग कंप्लीट हो जाता है। तभी ट्रैवल व्लॉग कंप्लीट होने की खुशी में वो सेलिब्रेट करते हैं। तभी उससे जो अपनी मॉम से मिलवाता है। उसकी मॉम भी सायरा को बहुत अच्छी लगती है और जू की मॉम को भी सायरा बहुत अच्छी लगती है। जू सायरा की तरफ अट्रैक्टेड था। जू सायरा से प्यार करने लगा था। वही श्रीकांत भी राजश्री को पसंद करने लगा था, लेकिन वो दोनों अभी किसी रिलेशन के लिए तैयार नहीं थी। इसलिए वो दोनों उन दोनों को बता देते हैं कि अभी भी वो रिलेशनशिप के लिए रेडी नहीं है, वो पहले अपने गोल्स अचीव करेंगे। कि तभी राजश्री का जो वीडियो था जो उसने कपिल देव के साथ इंटरव्यू को शूट किया था, वो वायरल हो जाता है। एक्चुअली जू ने उसे अपलोड किया था और उसे छाबड़ा से कॉल आता है। वो उन्हें बताता है कि वो उसकी जॉब के लिए सिलेक्टेड है, जिसके बाद रजश्री भी बहुत खुश हो जाती है। सब लोग दिल्ली वापस आ जाते हैं। रजश्री फिर अपने घर जाती है तो उसकी माँ उसके लिए रिश्ता तैयार ही रखा था उसने। वो उसे कहती है कि योगेश को भी बुला लेंगे ताकि तुम्हारी शादी के बाद फिक्स कर सकें। लेकिन रजश्री कहती है कि वो अब 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए दिल्ली वापस जाएगी कुछ दिनों में। ये बात सुन के उसकी मॉम भी खुश हो जाती है। तो वही दिल्ली में कुछ दिनों बाद सायरा के ड्रेसेस का फैशन शो था। उसमें सायरा अपने सारे कॉस्ट्यूम्स दिखा देती है जो कि उसने डिफरेंट साइज शेप के वुमेंस के लिए डिज़ाइन किए थे, और सब लोगों को उसके ड्रेसेस डिज़ाइंस बहुत अच्छे लगते हैं। एंड वो फाइनली एक डिज़ाइनर बन जाती है जिसमें उसका साथ राजश्री भी देती है। वो भी उसके शो में एज अ मॉडल वर्क करती है। एंड फाइनली राजश्री और सायरा ने अपने गोल्स अचीव कर लिए थे और श्रीकांत और जू भी उन्हें इम्प्रेस करने में लगे हुए थे, और इसी तरह से मूवी एंड हो जाती है।
तो ये थी डबल एक्सेल मूवी की स्टोरी। मूवी की स्टोरी इतनी अच्छी नहीं लगी मुझे, लेकिन इसमें जो टॉपिक उठाया गया है कि हम किस तरह लोगों को जज करते हैं, जैसे कि वो फैट है, वो थिन है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब आप कैसे भी दिखो, लोग किसी ना किसी तरह से आपको जज करते ही हैं। तो उन सबको आपको इग्नोर करके बस अपने गोल पर फोकस करना चाहिए। यही लेसन ये मूवी हमें दिखाती है, और किसी को भी इस तरह से हमें बुली नहीं करना चाहिए। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।